विश्ववंदनीय संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में त्रिवार बंदगी करते हुए मंचासीन अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं बहनों, हम सब विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहिब की 628वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। इस धराधाम में उस महापुरुष का प्रादुर्भाव हुए 628 वर्ष हो गए। अब इस धराधाम में उन्होंने ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आई गर्मी लेकर फटकारा सारे दंभों को प्रेम फुहारा देकर उस महापुरुष का प्रादुर्भाव 1399 ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ और उनका पूरा जीवन काल 119 साल 7 महीना और 25 दिन 119 साल 7 महीना 25 दिन रह करके इस धराधाम में ऐसा ललकारा, ऐसा डंका बजाया कि पूरी दुनिया के लोग हिंदू और मुसलमान तिलमिला गए। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। जब सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ लोग उनका जन्म मानते हैं और कुछ लोग उनका अवतरण मानते हैं। कुल मिलाकर के इस धराधाम में आए। उस समय हिंदू और मुसलमान जाति को लेकर के, धर्म मजहब को लेकर के आपस में कट रहे थे, लड़ रहे थे। किसी गायक ने बहुत सुंदर कहा है, मानवता जब चीख रही थी, लोप रहा सद्ज्ञान हो। मानवता जब चीख रही थी, लोप रहा सद्ज्ञान हो। पाखंडों के तम रजनी में भटक रहा इंसान हो। तभी तो नभी में कबीर दिवाकर, तभी तो नभी में कबीर दिवाकर लहराए हो पूरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी नगरी में, नगरी में। उसमें मानवता चीख रही थी, मानवता पुकार रही थी। आदमी आदमी को आदमी की दृष्टि से देख नहीं रहे थे, बस जाति पात का सैलाब छाया हुआ था। बलिदान कुर्बान देवी देवता के नाम पर जीव की हत्या हो रही थी। कितना बड़ा उस समय तांडव मचा हुआ था, आदमी को आदमी नहीं दिखता था। उस भीषण गर्मी में, उस भीषण अंधकार में सदगुरु कबीर साहिब एक सितारा के समान ज्योतिर्मान हुए। आज उन्हीं की देन है हम अपने आप को पहचानने का एक औकात पाए हैं, एक औकात रखा है। वरना आदमी आज भी इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देखता है। हर आदमी को पूछिए, किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, भाई साहब आप कौन हैं? वो अपना मजहब बताता है, वो अपना जाति बताता है, वो अपना सरनेम बताता है, वो अपना पद बताता है, वो अपना रिश्ता बताता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया। मैं मुसलमान के घर में जन्मा, मुसलमान कहलाया। मैं सिख ईसाई के घर में जन्मा, सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है
मैं इंसान के घर में जन्मा, मुझे इंसान नहीं कहता है। इंसान के घर में जन्म लेकर के भी आदमी को इंसान नहीं कहा जाता है, उनके जाति का नाम लिया जाता है। और आज उन्हीं की जाति के नाम पर लोगों को नीच दृष्टि से देखा जाता है, अभी भी है। और सबसे बड़ा कहना चाहिए वह हम आज भी देवी देवताओं के नाम पर, जो सदगुरु कबीर साहब इतना डंका बजाया, क्या डंका बजाया? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। आज भी जिसको हम कबीर पंथी कहते हैं, उसके घर में भी आज देवी देवता की मूर्ति बैठाई गई है, झंडे नहीं लगे हैं। और दूसरे मत पंथ वालों को देखिए तो उसके घर में झंडे लहरा रहे हैं। हनुमान जी का झंडा है, शिव का झंडा है, शेर का झंडा है, लाल झंडी काली झंडी लगी हुई है। लेकिन किसी के कबीर पंथी के घर में सफेद झंडा नहीं लग रहता है, क्योंकि कबीर साहब पर उनको विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास है। एक बार मैं बैठा था, मुझे याद आ गई, स्टेटस में डाला भी था। भगवान शिव जी पर रावण ने 1000 शीश चढ़ा दिया, अपना शीश चढ़ा दिया, लेकिन रावण नहीं बच पाया। आज हम सब क्या करते हैं? भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। जो शिव जी पर रावण ने अपना शीश चढ़ा दिया, वो तो नहीं बच पाया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और अपने कर्मों से बचना चाहते हैं। हम गंगा में जाकर के स्नान से अपना पाप धोना चाहते हैं, लेकिन वही गंगा मैया अपने पुत्र भीष्म पितामह का पाप नहीं बचा पाया, उसको पाप से मुक्ति नहीं कर पाया। जो उसका खुद का पुत्र था, कौन था? भीष्म पितामह, जिसको कहते हैं गंगा पुत्र भीष्म। उसको भी उस बाण के सैया पर सोना पड़ा और तड़प तड़प के मरना पड़ा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गंगा में जाएंगे, स्नान कर लेंगे, सारा पाप धुल जाएगा। जो अपने बेटे का पाप नहीं धो पाया, वो मैया क्या हमारा पाप धो देगी? वो विडंबना कैसी है। और फिर हम कहते हैं कबीर साहब के अनुयायी हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं। कबीर साहब ने कहा है, मेरा मत मानो, मुझे मत पूजिए, आप मेरे चरणों में शीश मत झुकाइए, बल्कि मेरी बात मानिए। राम ने यही कहा है, राम को मत मानिए, लेकिन राम की मानिए। कबीर को मत मानिए, कबीर की मानिए। जैसे किसी के पिताजी का नाम क्या हो? राधे श्याम हो, और वो पूना पाटिया में जाकर के राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहता रहे, क्या पिताजी खुश हो जाएंगे? कदापि नहीं होंगे। लेकिन हम लोग वही चाहते हैं, बस कबीर का जयकारा बोलते रहे, कबीर के नाम पर फोटो पूजते रहे, मूर्ति पूजते रहे, और भगवान कबीर साहब खुश हो जाएगा। हम कबीर के अनुयायी कहते, झूठी है, झूठी दिलासा है। इसलिए बंधुओं, हम उस कबीर साहब के यदि सच्चे भक्त हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो कबीर के राह पर चलने का प्रयास करें। और अपने अंदर जो बुराइयां हैं, सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, क्या कहा है? कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। अब की बूझे, जो अब बूझ लेता है, अपने आप को पहचान कर लेता है कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं। आज हम दुनिया, देवी देवता, भूत प्रेत, जंतर मंतर और दुआ ताबीज के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने कबीर को पढ़ नहीं पाया है, हमने कबीर को पहचान नहीं पाया है, कबीर ने हमको क्या संदेश दिया है। और वो कबीर 119 साल 7 महीना 25 दिन रह करके इस धराधाम में ऐसा ज्योत जला गया है। लेकिन आज उसी ज्योति को हम ढांक देते हैं, दबा देते हैं, और हम मंदिर में दौड़ दौड़ के जाते हैं, अपनी मुरादें पूरी करना चाहते हैं। इसलिए उन कबीर को बातों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए कबीर को मत मानिए आप, कबीर की बात मानेंगे तो सचमुच में सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती मनाने का यही सार्थक होगा, यही सफलता होगी। इसलिए मेरा समय पूरा होता है, तो आइए आज से ही संकल्प ले, हम सदगुरु कबीर साहब के राजमार्ग पर चले। क्योंकि राजमार्ग इसीलिए है, उसमें कोई भटकाव नहीं, अटकाव कहीं कोई लटकाव नहीं, ना कोई लालच है, ना कोई भ्रम है, ना कोई संदेह है। इसलिए राजमार्ग है। जैसे राजमार्ग में कोई बैरियर नहीं, कोई ब्रेकर नहीं है,
उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का रास्ता राजमार्ग है, इसमें कोई अटकना नहीं, भटकना नहीं, कहीं लटकना नहीं है, सुंदर पथ है। इस पथ पर हम चल करके अपने जीवन को सरल, सहज और सुगम बना सकते हैं और उस परम धाम में हम पहुंच करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। न कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब।